People across India woke up to higher petrol and diesel prices on Friday. Prices of both fuels were hiked by 3 rupees per litre each, the first rate increase in more than 4 years, amid mounting losses of fuel retailers due to surging global crude prices. In Delhi, petrol prices rose from 94 rupees 77 paise to 97 rupees 77 paise per litre, while diesel now costs 90 rupees 67 paise per litre as against 87 rupees 67 paise earlier. The hike did not go down well with commuters across the country, with many saying the increase will directly affect their household budgets. कुछ कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट जो कर रही है हमारे को तो उसी हिसाब से चलना पड़ रहा है। परेशानी तो परेशानी है, सबके ऊपर है, अब अकेला हमारे पे तो है नहीं। मेरी जेब में तो सर डेली का कम से कम नहीं तो 300 से 400 रुपये का तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी चलती ही चलती है। बस यही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और उसके बारे में क्या कहे। हम डेली जो ऑफिस जाते हैं अपने बाय व्हीकल टू व्हीलर से, वो कैसे मैनेज करेंगे? रेट इतना बढ़ता जा रहा है और सैलरी वगैरह इनकम है नहीं, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है दिन प्रतिदिन आगे करना, सर्वाइव। जेब पे कितना असर पड़ेगा? मैं नोएडा डेली जाता हूँ, तो मेरे को डेली का मतलब 110 रुपीज़ का मेरे को पेट्रोल लगता है। अब वही रेट बढ़ेंगे तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, वही प्रॉब्लम हो जाएगी आगे तो काफ़ी। Several citizens questioned how they would manage rising monthly expenses when their incomes have remained stagnant. ऑलरेडी पेट्रोल के पहले ही भाव ज़्यादा थे और अभी आज से 3 रुपये 13 पैसा बढ़ गया है, तो अब घर कैसे चलाएंगे? आप सोचो, ऑलरेडी सबको पेमेंट कितना है? ऑलरेडी पेमेंट तो कभी बढ़ रहा ही नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये क्या कर रहे हैं आप समझ लो। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अगर डेली 2 लीटर पेट्रोल भी डालूँ, काम धंधे पे जाना पड़ता है, तो 6-7 रुपये मेरा दिन का बढ़ेगा, तो महीने का मेरा कम से कम 200-400 रुपये बढ़ेगा। अभी ये ऐसा कैसा चलेगा? ये गलत है। बहुत फर्क पड़ रहा है सर, सस्ता होना चाहिए सर। हमारा लोग को उतना भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, कस्टमर उतना भाड़ा भी नहीं दे रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, सस्ता होना चाहिए सीएनजी पेट्रोल। Many also feared that the increase in fuel prices would have a cascading effect and push up the cost of essential commodities, further adding pressure on household expenses. इसमें तो हर चीज पर असर पड़ेगा आपको। दूध से लेके सब्जी से लेके ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो उसका दाम बढ़ेगा सब्जी पर। सब्जी का रेट होगा हाई, वो हम लोग लेंगे खाएंगे, हमारे पूरे जीवन शैली पर पड़ेगा। 3 रुपया बढ़ने का मतलब कि मंथली कम से कम 10,000 ज़्यादा एक साधारण आदमी का बजट से बढ़ेगा। भारत सरकार ने जो अभी प्राइस बढ़ाए हैं पेट्रोल के, पहले ही बहुत महंगाई है, अब ये पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए तो कैसे होगा पता नहीं। हर चीज के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के साथ साथ बाकियों के चीजों के भी रेट बढ़ेंगे, तो सरकार को थोड़ा मैनेज करना चाहिए। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से बाकी वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हैं खाने पीने के, सभी के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। Delivery workers also expressed concern, saying rising fuel prices would severely impact their earnings. ऐसे हमारा इनकम तो नहीं बढ़ रहा है, तो तेल का दाम बढ़ने से हमारा इनकम पे और भी घाटा हो जाएगा। पैसा कम मिल रहा है, ऊपर से तेल का दाम बढ़ रहा है, तो उस पर भी जो इनकम हो रहा है उससे ज़्यादा खर्चे में आ जाएगा, तो दिक्कत तो आ रहा है। तो आप लोगों का जो डिलीवरी का चार्ज है, तो वो या तो हमारा इनकम बढ़ना चाहिए या फिर पेट्रोल डीजल का दाम कमना चाहिए, तो कुछ तो होना चाहिए। इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हम लोगों का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा तेल भरने में, क्योंकि डिलीवरी के ऊपर हम लोगों का सब डिपेंडेड है। अगर दाम बढ़ गया तो और कमाई बढ़ानी पड़ेगी और कुछ नहीं। कंपनी अगर बढ़ाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। Fuel prices had largely remained unchanged since April 2022, except for a one-time reduction of 2 rupees per litre on both petrol and diesel in March 2024, ahead of the Lok Sabha elections.
State-owned oil marketing companies had abandoned the daily price revision in April 2022 to shield domestic consumers from a steep price increase that was warranted because of international oil prices shooting through the roof post Russia's invasion of Ukraine. While the companies later recovered losses when crude prices eased, the ongoing conflict in West Asia has again sent international oil prices soaring by over 50%. Prime Minister Narendra Modi recently urged citizens to reduce fuel consumption and use public transport and work from home options more frequently to help curb foreign exchange outflows on oil imports.